तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने प्रश्नों की सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी कीमत 10% और घटा दी जाए तो कीमत में कुल कितनी कटौती हुई। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसमें आप जब घटा दी जाती है तो लिखिए यहाँ -20, फिर यहाँ लिखिए घटा दी जाती है 10 और घटा दिया जाता है तो -10। यहाँ पे लिखिए 20 गुणते यहाँ पे 10, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ बटा में 100, तो ये हो जाएगा आपका -30 और ये हो जाएगा आपका +2। जब घटाएंगे 30 में से 2 तो आएगा 28 माइनस में, यानी इतना प्रतिशत उसकी जो कीमत होगी उसमें कटौती होगी। तो कितना प्रतिशत? तो 28%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम लोग 5 प्रश्नों की सीरीज चलाते हैं जिनमें हम मैथ के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इससे हमको मदद मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है कि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू लाते रहें। तो देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि एक संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रुपया में 20 संतरा अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ दाम है। तो इसके लिए हम फार्मूला बताए थे आपको पिछली वीडियो में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा तो एक फार्मूला हमने बताया था, RX/100 माइनस R इंटू A। ये क्या था? किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए जब रुपया बढ़ जाए और कोई सामान कम या अधिक खरीदे। तो यहाँ पर देखिए, R की वैल्यू है 20, यक्स की वैल्यू है आपकी 40। उसके बाद जब 100 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 80, और यहाँ पे कितना संतरा अधिक खरीद रहा है? तो 20। तो इसको काटेंगे तो ये आएगा कुल मिला जुला कर 1/2। 1/2 आ गया। ये तो इसका वास्तविक मूल्य आया। लेकिन अब कह रहा है कि वस्तु का जो दाम है वो 20% घटा दिया जाता है। तो जब 20% घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 80, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो हो जाएगा 40/100। तो ये कुल मिला जुला के यहाँ पे पैसे में दिया है। तो 40 बटा जब 100 करेंगे तो रुपए में आएगा, अगर बटा 100 हटा देंगे तो पैसे में आएगा। तो कितना पैसा हो जाएगा आपका? 40 पैसा। यानी एक संतरे का घटा हुआ जो दाम है वो कितना पैसा होगा? 40 पैसा होगा। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपये में 10 की दर से बेचता है तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो बड़ी वाली संख्या होती है उसमें एक बार छोटी वाली संख्या जोड़ देनी है। तब 12 में जब 10 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 22। ठीक है, उसके बाद बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देनी है। तब 12 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 2 और इसका गुणा कर देना है। तो 12 दूना हो गया आपका 44। अगर ये माइनस में आया होता तो हानि होती, प्लस में आया है इसका मतलब लाभ होगा। कितने प्रतिशत का? तो यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए, आंसर आ गया। यानी कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ? तो 44% का। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जब ऐसा प्रश्न पूछे कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो जो ये 500 दिया है उसको पहले लिखिए, 500 लिख लिए। उसके बाद जो 5% की छूट देता है तो 100 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 95, तो यहाँ भी लिखिए। उसके बाद कितने का लाभ कमाता है? तो 25% का। तो 100 में 25 को जोड़िए तो आएगा 125। ठीक है, अब इसको काटिए, 25 से काटिए तो 25 दूना 50 और 25 पंचे 125 और 5 चौक 20। अब 4 का गुणा 95 में करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 नवाई 36 और 2 38। यानी जो उसका क्रय मूल्य होगा वो होगा आपका 380 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो पांचवा और आखिरी प्रश्न है वो ये है कि किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में
मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन में पूछे तो आपसे पूछ रहा है कितने समय में, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो ब्याज जो है वो मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए 100, मूलधन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल लिखिए दर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.25। जब 0.125 में 10 से गुणा कराएंगे तो आएगा 1.25। अब देखिए जो 1.25 है वो बराबर होता है आपका 5/4 के, यानी अगर इसको हम भिन्न में बदले तो आएगा 5/4। तो 5/4 का मतलब होता है 1 सही 1/4, यानी जो हमारा उत्तर होगा ये सही बटा में दिया है तो आ जाएगा 1 सही 1/4 वर्ष। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।